हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। माई सेल्फ उत्तम कुमार दुबे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल आपका प्रतिशत का पार्ट सेकंड किए थे। आज हम प्रतिशत सेकंड पार्ट खत्म होने के बाद अब थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए देर ना करते हुए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या का 25% का 66.67% का 60% का 80% 4617 हो जाता है। तो उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है प्यारे दोस्तों? 40% निकालना है। ये जो क्वेश्चन है आरआरएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों देर न करते हुए कहते हैं किसी संख्या मतलब क्या मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों x 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और इसका 67 से 67% का जो फ्रैक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 2/3 गुणे क्या बोलते हैं 60 का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो आ जाएगा 3/5 है ना। 80 का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 4/5 बराबर कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 4617। चलिए यहां से क्या क्या कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या कटेगा आपका 3 और 3 कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से 4 और 4 कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों है ना। चलिए x और यहां पर चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर बचा क्या ये 5 गुणित 5000 होगा 4617 गुणित 5 नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2। अब इसका कितना परसेंट निकालना बोल रहा है उसी संख्या कितना परसेंट 40% का फ्रैक्शन कीजिए प्यारे दोस्तों। फ्रैक्शन कैसे करेंगे 40% हटाएंगे 40 बटे क्या आ जाएगा 100 ये 0 का 2 दूनी 4 2 पंचे 10 ये पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 2/5 किसका 40% का। अब यहां से 5 और 5 कैंसिल कीजिए 2 और 2 कैंसिल कीजिए क्या बचा 4617 गुणित क्या करेंगे 5 के पानी में गुणा कीजिए 5 7 35 3 और 5 5 3 8 5 6 30 हासिल है 3 और 5 24 20 और 3 23 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 23,085 जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाता है तो उस संख्या का 11.3% क्या होगा। एनटीपीसी आपका 2000 आया सीबीटी 1 में 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देर ना करते हुए किसी संख्या में 106 घटाने पर वह संख्या 47 रह जाता है। चलिए कोई संख्या मान लिया मैं 100% 100 में क्या घटाऊंगा कि 47% आ जाए 100 में क्या घटाऊंगा कि 47% रह जाएगा कितना घटाऊंगा 53 घटाऊंगा तब तो 47% आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 100 में है ना। अब किसी संख्या में 106 मतलब 53% बराबर क्या होगा 106 घटाने पर ही आ रहा है ना क्या घटाया जाए मतलब 53 घटाऊंगा तब तो 47 आएगा 47। चलिए परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। एक में 53% में 106 है तो 1% में क्या हो जाएगा 106 गुणित 100 बटे क्या 53। चलिए 53 के पारे में कितने बार जाएगा 53 एकम 53 दूनी 106 2 गुणा 100 करोगे क्या आ जाएगा 200। अब हमको क्या हो रहा है उस संख्या का 11.3% क्या होगा उस संख्या मतलब कौन सी संख्या प्राप्त हुई 200 का मतलब गुणा 11.3%। चलिए यहां से परसेंट हटाएंगे 2 शून्य कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुणित 11.3 मतलब यह हो जाएगा 11 दूनी 22.3 मतलब किसके लगभग होगा 23 के जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन है। एक होटल में 60% शाकाहारी दोपहर का भोजन किया जबकि 30% मांसाहारी दोपहर का भोजन किया और 15% दोनों प्रकार के भोजन कर रहे हैं। देखो कुछ तो शाकाहारी है कुछ मांसाहारी है और ये 60% ऐसे जो है जो शाकाहारी है और 30% ऐसे जो है मांसाहारी है। अब शाकाहारी और मांसाहारी जो है 15% है। तो इसमें यदि 6 लोग उपस्थित होते थे तो कितने लोग किस प्रकार का भोजन दोपहर का भोजन नहीं किया। चलिए भोजन का परसेंट है ना भोजन जो है दोपहर का भोजन करने वाले है ना 60% शाकाहारी है प्लस और आपका 30% क्या है आपका मांसाहारी है और दोनों प्रकार के जो भोजन करते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जो कितने परसेंट है मेरे प्यारे दोस्तों 15%।
60 और 30 90% माइनस क्या 15%, ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 75%। ऐसे जो है भोजन जो है दोपहर का करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो है दोपहर का भोजन नहीं करते हैं। नहीं करने वाले कितने हैं? भोजन नहीं करने वाले जो दोपहर का है वो कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 75 में 100 में 75% घटा दो, कितने परसेंट होंगे? 25% ऐसे जो है दोपहर का भोजन नहीं करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? 96 लोग उपस्थित हैं, तो 96 गुणित 25%, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 1/4। 4 के पारे में 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 24 जो है ऐसे जो व्यक्ति है जो दोपहर का भोजन नहीं करते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि एक भिन्न y/x दिया है ना, वो 6/7 बन जाता है। जो भिन्न है y/x 6/7 बन जाता है जब उसका अंश में 12% के बढ़ा दिया जाता है और हर में 2% कम कर दिया जाता है, तो उसका मूल भिन्न ज्ञात करना है। चलिए, कोई एक भिन्न है y अपॉन क्या मेरे प्यारे दोस्तों? x। अब इसमें y में अंश में 12% की वृद्धि की जाती है। 100 में 12 मतलब क्या हो जाएगा? 112% मेरे प्यारे दोस्तों। और हर क्या है? x है, उसमें कितने परसेंट की कम हो जाता है? 2%। 100 में 2% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 98%। और कितना बन जाता है वो? 6/7 बन जाता है। चलिए ये बताइए, तो ये किसके पारे में काटेंगे? 14 के पारे में। ये परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 14 के पारे में 14 अट्ठे कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 112। 14 अट्ठे कितना होता है? 112। और 14 सत्ते कितना होता है? 98। ये कट गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से आमने और आमने सामने में 7 कैंसिल हो गया। ये 2 के पारे में 4 बार, ये 2 के पारे में कितने बार? 3 बार। y/x बराबर नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। 3/4। तो अपने मूल भिन्न क्या करना है? तो मूल भिन्न क्या होगा? 3/4। 3/4 जो कि है कौन सा ऑप्शन मिलता है दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन है। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस साल संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% हो तो स्कूल में कितने लड़कियां हैं? ये जो है RRB LTC BT1 25/11/2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। बॉयज कितने थे आपके? 610 बॉयज थे ना मेरे प्यारे दोस्तों। 610 आपके क्या थे? बॉयज थे। अब इसमें इस साल संख्या में 20% की कमी आई, मतलब जो आपके इस वर्ष में लड़कियों की संख्या में भी कमी आएगी और लड़कों की संख्या में भी कमी आएगी। तो 20% की कमी आई तो बची कितनी है? अभी कितनी बची है? 80%। कितने परसेंट? 80% गुणित। अब यदि इस वर्ष में स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का कितना परसेंट हो जाता है? 175%। कितना परसेंट हो जाता है? 175%। तो हमें किसकी संख्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? किसकी संख्या निकालना है? स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ये निकालना है। 610 80% को परसेंट हटाएंगे, 100 लिखेंगे और 175 बटे क्या आ जाएगा? 100। चलिए ये काटेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 के पारे में 20 बार, 4 के पारे में कितने बार? 25 बार। सॉरी 4 के पारे में 20 बार और 4 के पारे में 25 बार। ये 25 सत्ते कितना होता है? 175। यहां से एक शून्य काट दिया जाए और यहां से एक और शून्य काट दिया जाए तो क्या बचा? 61 गुणित 2 गुणित 7। चलिए 61 गुणित 14, तो 14 एकम 14 और 14 छक्के कितना होता है? 84। 14 छक्के 84। 84 में क्या होगा? 85। 854 आपकी स्कूल में लड़कियों की संख्या निकली, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में कितने परसेंट पानी होता है? 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूर का भार 250 ग्राम है तो ताजा होने पर कुल भार कितना निकलेगा? ये बताना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देर न करते हुए करते हैं। अब यहां पर ये बताइए, ताजे अंगूर में 80% पानी होगा
तो गुदा कितना होगा 20%, है ना। 4 इंटू 20% बराबर लेते हैं। जबकि सूखे अंगूर में कितने परसेंट पानी है 10% पानी है। सूखा जो अंगूर है उसमें 10% पानी है, तो गुदा कितना होगा आपका, है ना। ड्राई में कितना 90% आपका गुदा होगा। अब इसमें एक का मान दिया है, अंगूर का भार, सूखे अंगूर का भार दिया है, ड्राई अंगूर का मान दिया है ना, और ताजे अंगूर का कुल भार निकालना होना है। चलिए इसको मान लिया x गुणित 20%, ड्राई कितना दिया है 250 केजी इंटू 90%। यहां से परसेंट और परसेंट हटा दीजिए, x का मान निकाल देंगे 250 इंटू 90 बटे क्या 20। यहां से बताइए कितना कट जाएगा, एक एक शून्य काट दीजिए, 2 के पानी में 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 125 125 9 पंचे 45 की 5 हासिल आई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4, है ना। और 12 नियम 108 और 4 कितना हो जाएगा 112, है ना। 108 12 नियम 108 और 108 और 4 कितना हो जाएगा 112। तो 1125 केजी आपका ताजा होने का कुल भार निकलेगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान में प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करना है। आपका एक टब है, उसमें आपका एक कितना पानी भरा है, आपका 520 ग्राम, है ना। 520 ग्राम पानी भरा है और इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें क्या है 45 ग्राम का क्या है आपका नमक भरा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसका उपयोग कर रहा है तो अपने को क्या निकालना है, सांद्रता की गणना, मतलब उसका सॉल्यूशन की गणना करना है ना, उसके सॉल्यूशन का कैलकुलेशन करना है। ये ग्रुप डी 20/9/2018 में आएगा। इसमें बताइए आपको प्रतिशत निकालना है। ये बताइए कितने ग्राम नमक है, 45 ग्राम नमक है। अब इसमें तो 520 ग्राम पानी है और 45 ग्राम का नमक है, तो दोनों मिला के सॉल्यूशन कितना हुआ आपका 520 प्लस 45 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 565, है ना। 565 गुणा क्या हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए 100। चलिए ये किसके पढ़े में काटेंगे, 9 के पढ़े में काटेंगे, 5 के पढ़े में काटेंगे। 5 नियम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 113 बढ़ जाएगा। तो ये 900 बटे क्या 113 को भागा देंगे तो ये कितना आएगा 7.96%, जो प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना हुई है। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन है 7.96। चलिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करना है। चलिए यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में कितना 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500, ये इससे कितना अधिक बढ़ रहा है, कितना अधिक बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बढ़ रहा है 87,500 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 87,500 बढ़ रहा है। कितने में से 1,75,000 में से परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे गुणा, क्योंकि बोल रहा है गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 तक, ये इससे कितना अधिक है, इतना अधिक है 87,500, तो में से कितना है 1,75,000। अब यहां से कितना शून्य काट दिए 1 2 और ये इधर 1। चलिए अब ये किसके पढ़ाई में काटेंगे, ये कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों
5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 37 और 5 एकम 5 3 8 5 बार। तो ये कितना परसेंट आएगा? 5 गुणे 10 मतलब 50%। अब प्रति वर्ष में होने वाले औसत वृद्धि निकालना है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। एक वर्ष में इतना हो रहा है तो 5 वर्ष में से 5 से भागा दे देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी ऑप्शन आपका है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दिया जाए और भिन्न का हर में 120% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? ये एनटीपीसी सीबीटी वाला 2020 में आया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए, अंश में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 80%। अंश में जो है 80%, 100 में 80 कितना हो जाएगा? 180%। और हर में कितने की? 120। 120 मतलब क्या होगा? 100 में 120 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 220%। तो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 क्या हो जाता है? 22। चलिए यहां से परसेंट हटा दीजिए, एक एक शून्य काट दीजिए, है ना। चलिए 22 और 22 कैंसिल कर दीजिए, है ना। अंश बटे हर बराबर क्या हो जाएगा? 18 नीचे चले जाएगा। 7 क्या आ जाएगा? 18। आपने को क्या निकालना है? मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या होगा? 7/18, जो कि कौन सा ऑप्शन में पे है दोस्तों? सी ऑप्शन है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का खरीदी मूल्य 48% बढ़ाता है और अंकित करने के बाद उसी बिक्री पर 48% की छूट दे देता है तो कुल प्रतिशत का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था प्यारे दोस्तों कि अगर x% की वृद्धि हो या x% की कमी हो, या x% की कमी हो या x% की वृद्धि हो, मतलब उतने ही परसेंट पर कमी या वृद्धि हो या उतने परसेंट में वृद्धि या कमी हो, तब उसमें क्या आता है? कमी आता है। तो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? -x² बाई क्या? 100। मतलब ये कमी आएगा इसका आंसर। अब यहां पर तो ये तो दो ऑप्शन तो आपको गलत हो गया क्योंकि ये लाभ आ रहा है, ये तो है, ये भी होगा कि नहीं, और ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन। चलिए यहां पर 48% की बढ़ोतरी हुई, 48% की छूट हुई, है ना, है ना। 48% की छूट हुआ, डिक्रीज हुआ, और 48% क्या हुआ? बढ़ा है, इंक्रीज हुआ। तो ये हो जाएगा 48, है ना, का स्क्वायर बाई क्या? 100। 48 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 2304 बाई 100। अब 100 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा पॉइंट 23.04, है ना, परसेंट। तो ये आ जाएगा 23.04% की क्या है? कमी, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की भी कमी हो जाती है तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करना है। यह एनटीपीसी सीबीटी 2020 में आया क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी संख्या में कोई भी संख्या हो उसमें x% की नंबर में x% की क्या कर दिया है? वृद्धि कर दिया जाए। फिर उसके बाद क्या कर दिया जाए? x% की क्या कर दिया जाए? आपका कमी कर दिया जाए, है ना। या फिर x% की कमी हो और x% की वृद्धि हो तो इसमें क्या होता है? कमी नहीं आता है, आपका परसेंट जो आता है क्या आता है? कमी आता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? -x² अपॉन क्या? 100। माइनस मतलब कमी। अब ये x का मान कितना दिया है? 40, मतलब x% की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा x% की कमी हो जाती है, तब ये कमी नहीं आता है इसका आंसर, ठीक है। तो x² अपॉन 100, x का मान कितना है? 40 गुणे 40 का वर्ग बटे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 100। चलिए माइनस 40 गुणा क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? 40 दो बार है ना, कितना शून्य काट दिए यहाँ पर? 2, तो 4 चौक 16 माइनस 16, तो 16% की क्या आई मेरे प्यारे दोस्तों? क्या आई? कमी आई कि वृद्धि आई? कमी आई। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यदि 10% और 12% की दो कमी छूटे की गई है तो दी गई कुल छूटे का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब 2% का छूट दिया है, दो क्रमिक छूट दी गई संख्याओं का कुल छूट का प्रतिशत ज्ञात करना। ये ग्रुप डी 2022 में आया क्वेश्चन है। चलिए जब आपको 2% का डिक्रीज दिया होगा, x% और y% का डिक्रीज दिया होगा, है ना, डिक्रीज दिया होगा, डिक्रीज जो दिया होगा तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? x प्लस y माइनस x गुणित y अपॉन क्या? 100।
यहाँ 2% क्या दिया है, 10 और 12, x 10 है और y क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 है। तो 10 प्लस 12 माइनस 10 गुणा क्या 12 बटे क्या 100। चलिए यहां से एक शून्य काट दीजिए, 10 और 12 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। चलिए 22 में 1.2 घटाओगे क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 22 को में 1.2 घटाओगे तो 20.8 आएगा, जो कि 20.8% आपकी छूट हो गई, कुल छूट हो गई। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में आया क्वेश्चन है, विद इन 1 सेकंड में बनेगा क्वेश्चन। चलिए क्या है, y का x% का मतलब गुणा और z का क्या y%। चलिए यहां से परसेंट और परसेंट काट दीजिए, यहां से y और y का आंसर कर दिए, x बराबर क्या आ जाएगा z, जो कि कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन। यदि एक भिन्न y बाई x है ना, वो 6 बटे 7 बन जाता है, जो भिन्न है y बाई x 6 बटे 7 बन जाता है जब उसका अंश में 12% के बढ़ा दिया जाता है और हर में 2% कम कर दिया जाता है, तो उसका मूल भिन्न ज्ञात करना है। चलिए कोई एक भिन्न है y अपॉन क्या में दिया दोस्तों x, अब इसमें y में अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, 100 में 12 मतलब क्या हो जाएगा 112% लेता है दोस्तों, और हर में हर क्या है x है उसमें कितने परसेंट की कम हो जाता है 2%, 100 में 2% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 98%, और कितना बन जाता है वो 6 बटे 7 बन जाता है। चलिए ये बताइए, तो ये किसके पारे में काटेंगे, 14 के पारे में, ये परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 14 के पारे में 14 8 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 112, 14 8 कितना होता है 112, और 14 7 कितना होता है 98, ये कट गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से आमने और आमने सामने में 7 7 कैंसिल हो गया, ये 2 के पारे में 4 बार, ये 2 के पारे में कितने बार 3 बार, y बाई x बराबर नीचे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो 3 बाई 4 आ जाएगा, 3 बाई 4। तो अपने मूल भिन्न क्या करना है, तो मूल भिन्न क्या होगा 3/4 जो कि है कौन सा ऑप्शन मिलता है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन है। एक होटल में 60% शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, और 15% दोनों प्रकार के भोजन कर रहे हैं। देखो कुछ तो शाकाहारी है कुछ मांसाहारी है, आपको और ये 60% ऐसे जो है जो शाकाहारी है और 30% ऐसे जो है मांसाहारी है। अब शाकाहारी मांसाहारी जो है 15% है, तो इसमें यदि 6 लोग उपस्थित होते थे तो कितने लोग किस प्रकार का भोजन दोपहर का भोजन नहीं किया। चलिए भोजन का परसेंट है ना, भोजन जो है दोपहर का भोजन करने वाले है ना 60% शाकाहारी है प्लस और आपका 30% क्या है आपका मांसाहारी है, और दोनों प्रकार के जो भोजन करते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जो कितने परसेंट है मेरे प्यारे दोस्तों 15%। 60 और 30 90% माइनस क्या 15%, ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 75% ऐसे जो है भोजन जो है दोपहर का करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो है दोपहर का भोजन नहीं करते हैं, नहीं करने वाले कितने हैं, भोजन नहीं करने वाले जो दोपहर का है वो कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों 75 में 100 में 75% घटा दो कितने परसेंट होंगे 25% ऐसे जो है दोपहर का भोजन नहीं करते हैं। अब इसमें क्या बोला 96 लोग उपस्थित हैं, तो 96 गुणे 25%, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 1/4, 4 के पढ़े में 4 गुणे 8 और 4 से 16, तो 24 जो है ऐसे जो व्यक्ति है जो दोपहर का भोजन नहीं करते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और हिस्ट्री में कितने परसेंट 39% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषय में 5% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। तीनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं आपके 5% है। भूगोल और अर्थशास्त्र में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण और भूगोल इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र में 18% अनुत्तीर्ण। इन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करना, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए उसको निकालना है। बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन आया है एनटीपीसी सीबीटी 1 8/1/2022 में 2021 में आया क्वेश्चन है इजी। इसको वेन डायग्राम में बनाएंगे प्यारे दोस्तों, बहुत इजी है। चलिए ध्यान से समझेंगे प्यारे दोस्तों, एक एक चीज बताऊंगा। एक परीक्षार्थी में जो इकोनॉमी में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं 41% जो अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल में जियोग्राफी में कितने परसेंट विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए 35% है ना, और हिस्ट्री में 39% विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए, ये हिस्ट्री में हुआ। अब तीनों विषय में विद्यार्थी जो कितने परसेंट हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 5% जो विद्यार्थी जो हैं आपके तीनों विषय में हो रहे हैं 5%, ये तीनों विषय में हो रहे हैं 5%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या बात कर रहा है कि भूगोल और अर्थशास्त्र में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये भूगोल और अर्थशास्त्र, ये आपका इकोनॉमी और जियोग्राफी, ये इकोनॉमी और ये आपका
जियोग्राफी में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, 14% विद्यार्थी हुए, ये 14% विद्यार्थी है ना। तो 14 में 5% जो है, ये 5% है, तो फिर कितना परसेंट होगा आपका, कितना परसेंट विद्यार्थी होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 9%। कितना परसेंट? 9%। 9%। अब फिर भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी हैं। भूगोल का है मेरे प्यारे दोस्तों, भूगोल ये रहा, भूगोल और हिस्ट्री। भूगोल और हिस्ट्री में ये देखो, ये आपका भूगोल और हिस्ट्री में कितने? 21% है। तो ये पूरे मिला के 21% और ये 5%, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 16%। कितने परसेंट आपके? 16%। अब इतिहास और अर्थशास्त्र में कितने परसेंट है? 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। इतिहास और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, ये आपका इतिहास जो है, ये है इतिहास, है ना, और ये जो है इकोनॉमिक, ये कितने परसेंट है मेरे प्यारे दोस्तों? कितने परसेंट है आपका? 18%। अब 18% विद्यार्थी जो है इतिहास और इकोनॉमिक में है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक, तो 5% ये है, तो 18% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 13%। अब हमको क्या निकालना है? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। अब अर्थशास्त्र में केवल अनुत्तीर्ण हुए वो ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अर्थशास्त्र में कौन कौन से आते हैं, इकोनॉमी में कौन कौन आएंगे? 9, 5 और 13%। 9, 5, 14 और 14 और 13 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 27, है ना। 14 और 27, 41% में आप कितना परसेंट घटाओगे मेरे प्यारे दोस्तों? 27% घटाओगे। 9, 5, 14 और 14 और 13 कितना हो जाएगा? 27%। ठीक है, तो कितना परसेंट बचेगा? 14% बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें केवल अर्थशास्त्र में पास होने वाले कितने होंगे आपके? 14%। और मान लो की बात बोलेगा जियोग्राफी में केवल पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? तो ये दो जियोग्राफी में कौन कौन से आएंगे? 9, 5, 14, 14 और 16 कितना होगा? 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30। 35 में 30 घटा, 35% में 30% घटा, कितने हो जाएंगे? 5%। अब वो बोलेगा केवल हिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? हिस्ट्री में कौन कौन से आएंगे मेरे प्यारे? हिस्ट्री में कौन कौन से आएंगे? 13, 5 और 16। 13, 5, 18, 18 और 16 कितना हुआ? 34। तो 39% में 34% घटाओ तो कितने परसेंट आएंगे आपके? 5%। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल अर्थशास्त्र में पास होने वाले तो कितने परसेंट है? 14% है। 14% है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? सी। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, जो चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आता है। प्रतिशत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, परसेंटेज में आता हुआ क्वेश्चन है आपका चुनाव से संबंधित, जो इलेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन है आते ही हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना वोट डाला, जिसमें 2% अभी घोषित किया गया, तथा एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध मतों का कितना परसेंट है मेरे प्यारे दोस्तों? 75% है। तो उस चुनाव में नामांकित मत के फोटो की कुल संख्या ज्ञात करना है ना। चलिए, उस चुनाव में नामांकित मत फोटो की कुल संख्या क्या मान लिया? X मान लिया। इसमें से वोट जो है 75% मत था, है ना। मतों में से, नामांकित मतों में से 75% ने अपना वोट डाला, 75%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें 2% आगे हुए, तो वे कितने होंगे? 98%। फिर उसने वेद मतों का कितना परसेंट? 75%। बराबर क्या लोगे? एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले,
कितने मिले कुल टोटल 9261। चलिए संख्या ज्ञात करना है, चुनाव में नामांकित फोटो की कुल संख्या। चलिए x इंटू 75% को हटाएंगे 100 लिखेंगे 98/100 75/100 और 9261। 25 के पहाड़े में 3 बार और 25 के पहाड़े में 4 बार, ये भी 25 के पहाड़े में 3 बार और ये 25 के पहाड़े में मेरे प्यारे दोस्तों 4 बार। ये आपका किसके पहाड़े में जाएगा? 2 के पहाड़े में 2 दूनी और 2 के पहाड़े में कितने बार? 49 बार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब ये 3 तिया 9, 3 तिया क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 9, 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 और 9 नियम 81, 129 बार। अब ये 49 जो है कितने बार कटेगा? 21 बार। 1029 जो है 49 जो है 1029 जो है कितने बार कटेगा? 21 बार। अब आया क्या? x गुणा 1/2 इंटू 1/4 बराबर क्या बचा? 21। यहां पर क्या बचा? ये शून्य इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2100। चलिए x की वैल्यू निकाल दीजिए। 2100 गुणे 4 दूनी क्या? 8। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 16800, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। x की आय y से i से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय z की आय से कितना परसेंट अधिक होगा? ये एनटीपीसी सीबीटी 1 ALP 26/11/2024 में आया वो क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों, इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुपात विधि से बनाते हैं, है ना, रेशियो मेथड से बनाएंगे। चलिए 60% का फ्रैक्शन बताइए। 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 60/100 मतलब 60/100। एक एक शून्य काट दीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10 मतलब 3 बटे क्या आएगा? 5। ये x का मान है और ये क्या मान है? ये x का है और ये क्या है? y। अब बोल रहा है x की आय y से 60% अधिक है, मतलब y जो होगा आपका क्या होगा? y जो होगा आपका 5 और ये x जो है किससे कितना अधिक है ना? 3 अधिक है, मतलब क्या होगा? 8। ठीक है। अब अगला आते हैं। y की आय z की आय से 40% अधिक है ना? 40% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 बटे क्या हो जाएगा? 5। 2/5। ये आपका क्या है? y है और ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? z जो होगा आपका, z जो होगा आपका कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5। और ये कितना अधिक है? 2 अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा? 7, है ना। चलिए अब आपको रेशियो निकालना तो आता होगा। चलिए 8 का गुणा 7 से करेंगे, 8 सत्ते 56 और 7 का गुणा किससे करोगे? 5 से, 35 हुआ। और इसका 5 का गुणा 5 से करोगे क्या आ जाएगा? 25। 5 पंचे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 25। अब हमको क्या बोल रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों? ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? z हो गया। ये क्या हो गया? z हो गया। अब बताइए हमको क्या निकालना है? x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए ये इससे कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों? ये x है और ये y है और ये z, मतलब ये इससे कितना अधिक है? ये किससे कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका कितना अधिक है आपका? ये आपका 9 ये आपका 31 अधिक है ना। तो 31 में से z जो है z की x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 31 में से कितना? 25 गुणित क्या मेरे प्यारे दोस्तों? परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। चलिए 25 एकम 25, 25 चौक 100। 31 गुणा क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? 4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। जो 124 है x की आय z की आय से प्रतिशत कितना अधिक होगा? 124। जो कौन सा ऑप्शन है? 124%। जो कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों? सी ऑप्शन है। चलिए एक कक्षा में 60 बच्चों को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान और 25% को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है, तो कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं कि कम से कम एक विषय पसंद हो? ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे में और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रतिशत में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रतिशत में।
RRB ARP एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 में आया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों अपन वेन डायग्राम से बनाएंगे। वेन डायग्राम से इसको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हल करेंगे। चलिए इसमें आपको वेन डायग्राम में बनाएंगे। इसमें बोल रहा है 60% बच्चे को गणित पसंद है। 60% बच्चे को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपको गणित, है ना। ये 60% इसमें क्या है, गणित, ठीक। उसके बाद 60% इसमें गणित पसंद है और 45% क्या पसंद है, इसमें 45% जो है आपके क्या मिल जाए, 45% जो है आपका क्या है, विज्ञान है ना। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये 60% आपके गणित है ना, ये गणित है, मैथ्स है, और ये क्या है आपका साइंस है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 25% गणित और विज्ञान दोनों हम पढ़ते हैं। मैथ्स और साइंस कितने परसेंट पढ़ते हैं आपका, 25% पढ़ते हैं। तब इसमें कितने परसेंट बच्चे को कम से कम एक विषय पसंद करेंगे, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं एन ऑफ ए। ये एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, है ना, ये नंबर ऑफ बी, इसको पढ़ा जाता है ना। और ये होता है एन इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, कम से कम बच्चे को एक विषय पसंद करते हैं, इस टाइप निकालना है। तो क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर, है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या, बी। एन ऑफ ए कितना है, 60%, एन ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी कितने हैं, 45%, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके कितने हैं, 25%। चलिए 60 और 45 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, ये 45 और 25% को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 20%, और 20% और 60% को जोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा 80%, जो कि कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन है। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अभ्यर्थी किसमें, गणित में उत्तीर्ण हुए मेरे प्यारे दोस्तों, और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी 1200 है। तो परीक्षा में देने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 29/12/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हमको वेन डायग्राम से करेंगे। एक परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी जो है आपका 55% अभ्यर्थी जो है किसमें पास हुए हैं, जो है किसमें पास हुए मेरे प्यारे दोस्तों, 55% अभ्यर्थी जो है आपका किसमें पास हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में पास हुए हैं ये। ठीक है, अंग्रेजी में पास हुए हैं। और 35% जो है किसमें पास हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किसमें पास हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और दोनों विषय में अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, है ना, 20% दोनों विषय में पास हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो ये दोनों विषय में क्या हुए हैं, ये दोनों विषय में क्या हुए हैं, दोनों विषय में पास हुए हैं, है ना, ये दोनों मिला के इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमको पहले तो एन क्या निकालेंगे, अपन क्या निकालेंगे प्यारे दोस्तों, एन यूनियन बी निकालेंगे। चलिए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना दिया है, 55% मेरे प्यारे दोस्तों, और एन ऑफ बी कितना दिया है, 35%, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 20%, माइनस क्या आपका 20%। चलिए ये 55 और 35 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90% माइनस क्या 20%, क्या आ जाएगा 70%। ये 70% जो है पास का परसेंट निकाल रहे हैं अपन, किसका निकाले, पास का परसेंट है ये, है ना। तो अपने को फेल अभ्यर्थियों की संख्या दिया गया है 1200,
तो 30% 70 जो पास है, फेल कितने होंगे 30%। 30% में कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों 1200। तो 1% का क्या हो जाएगा 1200 गुणित 100 बटे क्या आ जाएगा 30। 30 एकम 30, 30 चौक 120, 40 हुआ। 40 गुणित 100 करोगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4000। 4000 जो कि कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों। 32% की छूट पर एक निश्चित बिल के विक्रय मूल्य और 20% की दो लगातार छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपये बिल के वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। 25 रुपये बिल पर बिल की वास्तविक राशि ज्ञात करना अपने को। अब यहां पर 20% की दो लगातार छूट दिया है और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है 25 रुपया। ठीक है, 32% की छूट की एक निश्चित बिल होता है। ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों, इसमें कितने परसेंट की छूट हो रहा है 32% की क्या हो रहा है छूट दी गई है। अब बिल के विक्रय मूल्य में 20% दो लगातार छूट हो रहा है। दो लगातार आपकी छूट है, बिल में कितने छूट है दो लगातार छूट है जो है एक तो 32% का छूट है, दूसरा क्या है 20% के दो लगातार छूट है। मैंने बताया था आपका जो छूट होता है ना डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये दो छूट दी गई है ना, मैंने दो छूट दी गई है, दोनों बार डिस्काउंट दिया है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये 20 प्लस 20 और 20 इंटू 20 है ना अपॉन 100। यहां से दोनों तरफ से शून्य कट जाएगा, 20 और 20 क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा दो शून्य कट जाएगा, माइनस 4 करो क्या बचेगा 36। 36% आपका क्या आया दो लगातार क्रमिक छुट्टी आया है ना। एक तो आपका 32% आया और दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 36%। अब बोल रहा है 20% की दो लगातार छूट तो निकाल दिए, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपया है। इन दोनों की छूट के लिए कितने परसेंट का अंतर आ रहा है 4% का अंतर जो है 25 रुपया बिल में से आ रहा है ना। तो इसलिए 1% में से तो क्या होगा 25 गुणा क्या 100 बटे क्या बेटा 4। 4 के पहाड़े में कितने बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 25 बार, और 25 गुणित 25 करोगे क्या आएगा 625 रुपया, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक चुनाव में वोट देने का हकदार 90% लोगों ने अपना वोट डाला है। डाले गए वोट में कितने परसेंटेज थे 80%। विजेता को कितने परसेंटेज से वोट मिले 60% वेज जो है वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 रुपया वोट मिले तो 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार में लोगों की संख्या क्या होगी। अपने लोगों की संख्या निकालना है जो वोट देने के हकदार थे, उसको क्या मानूंगा मैं x। ये जो है एनटीपीसी सीबीटी 15/6/2022 में आया क्वेश्चन है। एक चुनाव में वोट देने का हकदार कितने हैं 90% लोग जो है अपना वोट डालते हैं। ठीक है, डाले गए वोट में कितने परसेंट वोट जो है वैध घोषित किए गए 80%, और 60% विजेता को कितने परसेंट वोट से कितने परसेंट वोट से वैध वोट मिले 60% वैध से वोट मिले। यदि विजेता को कितने वोट मिला है टोटल वोट कितना मिला है 64,800। चलिए यहां पर क्या निकालना है वोट देने वाले का हकदार लोगों की संख्या निकालना है। चलिए x 90% को 100, 80% बटे 100, 60% में 60 बटे 100, 64,000 क्या 800। यहां से कितना शून्य काट दोगे 1 2 1 2, यहां से एक शून्य काट दिया। ये 2 के पारे में कितने बार ये 4 के पारे में काट दो, 4 दूनी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8, और ये 4 के पारे में 25 बार। ये 2 के पारे में कितने बार 10 मेरे प्यारे दोस्तों 5 बार। अब ये 6 के पारे में कितने बार 6 के पारे में ये 6 कम 6 6 48 6 0 0 6 48। ठीक है, अभी कितने बार 9 के पारे में कितने बार जाएगा 108 12 और कितना शून्य 2 शून्य। चलिए x बराबर ठीक है और 1200 गुणे 5 गुणे कितना प्यारे दोस्तों 25, ये हो जाएगा 6,000 और ये 25। ठीक है,
तो 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये कितना शून्य है, 3 शून्य है, 1 2 3, तो 1,50,000 जो कि आपका ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन जो है 1,50,000 वोट देने वाले के हकदार लोगों की संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये टॉपिक परसेंटेज पार्ट 3 को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा टॉपिक जो पसंद आ रहे हैं आपको, तो मेरे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूले, ताकि आपके सामने मैं ऐसा वीडियो लाते रहूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, थैंक यू।